हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा केतु की जो ट्रांजिट होने वाली है वर्गो यानी कि कन्या साइन में, वो 12 जोडियाक साइन के लिए कैसा रिजल्ट देगा करके। तो ये जो मेरा देखिए प्रेडिक्शन है वो राशि के हिसाब से यानी कि मून साइन के हिसाब से, यानी कि अगर आपका मून जैसे कि एरी साइन में है तो आपका जो कि केतु का ट्रांजिट होगा आपके 6th हाउस में। तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रांजिट कैसा हो रहा है, ना कि एसेंडेंट के हिसाब से। क्योंकि देखिए काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि मैं एसेंडेंट के हिसाब से बनाता हूँ वीडियो, मैं राशि के हिसाब से बनाता हूँ। तो ये जो मैंने राहु का भी राशि के हिसाब से ही बनाया है, यानी कि मून जहाँ पे आपका है उसके हिसाब से बनाया है, तो केतु का भी सेम रहेगा। तो बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए कि उनका वर्गों में जो ट्रांजिट होने वाला है वो कैसा रहेगा। देखिए उससे पहले मैं ये चीज़ बता दूं, जब वर्गों में केतु का ट्रांजिट हो रहा है तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, बहुत जो चीज़ें आप रेगुलरली करते थे उसमें डिसकंटिन्यूएशन आ सकता है। दूसरी चीज़ है, ये जो ट्रांजिट है कोई भी हो, कहीं ना कहीं उनको प्रोफेशनल लाइफ में भी ये जो ट्रांजिट है वो हैम्पर करेगा या तो फिर चेंज लेके आएगा। क्योंकि देखिए वर्गों में तो केतु ट्रांजिट हो रहा है, बट उसके एस्पेक्ट आपके कैप्रिकॉर्न साइन में भी हो रहा है। तो 6th हाउस जो कि हमारा डे टू डे वर्क होता है वर्गो साइन, और 10th हाउस हमारे कर्म का होता है यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन। और इस वजह से, और इसका जो 9th एस्पेक्ट है जैसे केतु का, वो जो कि टॉरस साइन यानी कि 2nd हाउस में भी होगा, यानी कि काम एंड फाइनेंस। यानी कि ऑब्वियसली हमारा देखिए काम, अगर हमें प्रमोशन मिलता है तो हमारी वृद्धि होती है। 2nd हाउस में एक्टिवेशन शुरू हो जाता है, पैसे आने लगते हैं। और जब काम नहीं रहता, अगेन 2nd हाउस आप देखोगे कि पैसा नहीं रहता, एक्टिव अगेन हो जाता है, बट इन्हें नेगेटिव वे में हो जाता है। तो अब मैं राशि के हिसाब से बताऊंगा कि जहाँ जहाँ पे ट्रांजिट हो रहा है तो आपको क्या देखने मिलेगा। तो देखिए जब भी आपका मून एरीज साइन यानी कि मेष राशि वाले, आपका जब छठे घर में केतु का ट्रांजिट हो रहा है, दैट मीन्स कि देखिए ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पे देखो, अगर आपका हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे थे या फिर कर्जे से रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे थे, जो भी हो, यहाँ पे थोड़ा चेंज आएगा। जैसे हेल्थ से जूझ रहे थे आप काफ़ी टाइम से, तो हो सकता है कि उस हेल्थ इश्यूज़ को जैसे कि ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े या तो फिर किसी भी तरीके की ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े। फॉर एन एग्जांपल देखिए, अगर किसी को कैंसर हो जाता तो कीमियो करता है, कोई जैसे को स्टोन हो जाता तो वो लेज़र ट्रीटमेंट कराता है। तो ऐसे ट्रीटमेंट से आपका फाइनली जो कि हेल्थ इश्यूज़ ठीक होने लगेंगे। तो सबसे बड़ी बात देखिए एरीज साइन वालों के लिए यही रहेगी, मेष राशि वालों के लिए यही रहेगा कि अगर वो हेल्थ से जूझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका इलाज आप इस टाइम पीरियड में देख सकते हो केतु का। और काफ़ी ज़्यादा देखिए, जब केतु ट्रांजिट कर रहा है यहाँ पे, तो आपको देखने मिलेगा कि आपके बॉडी में कट आने के बहुत बड़े चांसेस बन जाते हैं, वो भी देखिए इलाज के हिसाब से। अब खास करके देखिए किसी का मंगल है छठे घर में यानी कि वर्गो साइन में, और वहाँ पे उसके ऊपर से केतु ट्रांजिट कर रहा है, तो 100% आपकी बॉडी में ये जो 18 महीनों में कट्स दिखाएगा ही दिखाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। तो ऑब्वियसली जब आप ड्राइविंग कर रहे हो, कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि कहीं आप ऊपर जा रहे हो, ट्रैकिंग कर रहे हो, पहाड़ों पे जा रहे हो, तो उस टाइम पीरियड में आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। ऑब्वियसली कहीं पे भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, बट ये मेजर चीज़ें होती है जहाँ पे देखिए पहाड़ से गिरने पे 99.9% टाइम पे मृत्यु ही होती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी की मृत्यु हो रही है, बट ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे ये भी दिखाता है कि 6th हाउस देखिए डेट भी होता है, यानी कि कर्जे भी होते हैं। तो बहुत लोग अगर कर्जे में फंसे हुए हैं तो कहीं ना कहीं से आपको राहत मिलते हुए दिखाई देगी, क्योंकि देखिए जो चल रहा है उसके विपरीत केतु करता है। केतु का काम क्या होता है? आइसोलेशन करना। तो वही आपको यहाँ पे वो करते हुए दिखाई देगा। दूसरी चीज़ है, आप देखो यहाँ पे सबसे बड़ा जो चांस है मेष राशि वालों के लिए, वो जॉब चेंज ही है। जॉब चेंज या जॉब में डिमोशन या तो फिर आपका जॉब में जो कि प्रमोशन, ये 3 चीज़ों का आपको सबसे ज़्यादा चांस है। बट सबसे पहले आता है जॉब चेंज, दूसरा आता है डिमोशन और तीसरा आता है प्रमोशन। अब देखिए ये 3 चीज़ें कैसे आपकी कुंडली में फैक्टर में आएगी। अगर आपकी कुंडली में सैटर्न की पोजीशन क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपकी कुंडली में फॉर एन एग्जांपल सैटर्न एक्सॉल्टेड है, ऐसे कोई पोजीशन पे है, कहीं पे सूर्य आपके कुंडली में बहुत अच्छे पोजीशन पे, तब आप सोच सकते हो ठीक है शायद प्रमोशन के ज़्यादा चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं करके। वीनस की पोजीशन बहुत अच्छी हो, तभी आप कह सकते हो कि हाँ मनी फ्लो होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है, क्योंकि 2nd हाउस जो कि 9th एस्पेक्ट जो केतु का हो रहा है वो आपके 2nd हाउस है, यानी कि टॉरस है जो कि वीनस का है। तो वहाँ पे आपको कुछ एक्शन देखने मिल सकता है। तो ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड है देखिए मेष राशि वालों के लिए,
क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पे चेंज होगा, खास करके आपका कार्मिक वे में। और यहाँ पे काफ़ी ऐसा भी देखा गया है कि जो कलीग्स थे, काफ़ी ज़्यादा कलीग्स भी आपके शायद चेंज हो जाएंगे। आपके जो हेल्प है, मतलब कि आपके घर में जैसे नौकर चाकर होते हैं जिसको हम हेल्प कहते हैं, बेसिकली एक रिस्पेक्ट से हेल्प हमें हमेशा कहना चाहिए। अब देखोगे कि वो भी शायद आप पुराने आपका जो हेल्प है वो चले जाएंगे, नए हेल्प आ जाएगा। तो ओवरऑल देखिए ये टाइम पीरियड मेष राशि वालों के लिए अच्छा है, क्योंकि जो देखे हमेशा लाइफ अगर स्टैग्नेंट रहे, उसमें अगर कोई चेंज आए तो हो सकता है कि पहले थोड़ा आपको सफरिंग मिले, बट एंड ऑफ द डे वो ठीक ही हो जाता है। अगेन फॉरेन ट्रैवल को ये दिखाता ही है इस टाइम पीरियड में, बिकॉज देखिए फॉरेन ट्रैवल नहीं हो, एटलीस्ट घर से तो दूर जाते हुए आपको देखने ही मिलेगा। क्योंकि देखिए आपका 12th हाउस में तो राहु का ट्रांजिट हो रहा है, और केतु का जो 9th एस्पेक्ट है वो भी आपके फैमिली के हाउस यानी कि टॉरस में हो रहा है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपका घर से निकलना, दूर जाना इस टाइम पीरियड में दिख ही रहा है। तो बात करते हैं टॉरस साइन वालों के लिए कैसा रहेगा, यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए कैसे रहेगा ये केतु का ट्रांजिट, जो कि आपके 5th हाउस में होगा। तो 5th हाउस में ये ट्रांजिट होगा तो आपको ये देखने मिलेगा कहीं ना कहीं आप अपने आप का पुश करने लगे हो नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। क्योंकि देखिए 5th हाउस ओरिजिनली तो देखिए सन का हाउस होता है। तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि आप अपने आप को पुश कर रहे हो, जो आपका जो एक साइड ऑफ सॉफ्टनेस था उसमें आप थोड़े कंट्रोल कर रहे हो। सॉफ्टनेस का मतलब है आप बहुत ज़्यादा दिलदार पर्सन थे, हैप्पी टू गो लकी पर्सन थे, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं आप अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कर रहे चीज़ों में। जैसे कि आपका बहुत ज़्यादा शौक है घूमने फिरने का, आपका बहुत ज़्यादा शौक है स्पेंडिंग्स करने का लग्जरी में, या फिर जैसे क्लोथिंग में हो गया हो, किसी भी तरीके की लग्जरी समझ ली। क्योंकि देखिए टॉरस साइन तो है वीनस का मून, वहाँ पे तो हमेशा ट्रैवलिंग पे खर्चा, कपड़े आप कह दीजिए कि किसी भी तरीके की लग्जरियस आइटम्स में खर्चा, सोफिस्टिकेटेड अच्छे अच्छे खानों पे खर्चा करने की आदत है, वो आप देखोगे कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हो। तो ये पीरियड कहीं ना कहीं टॉरस वाले ज़्यादा अपने आप को एज ए कंजूस पाएंगे, वो खुद से भी करेंगे, दूसरों के साथ भी वही करेंगे। तो ये एक विरोधाभास आप कह लीजिए कि टॉरस साइन वाले करेंगे कि अपने से हट के वो करने की कोशिश करेंगे, जो उनका नेचर के उलट होगा, बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। सडनली कोई रिलेशनशिप में तो उसको कट कर देंगे कि नहीं चाहिए रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप में सफरिंग है तो मेरे को नहीं चाहिए। बुल हेडेड होके डिसीजन ले लेंगे। अगर मज़ा नहीं आ रहा है, काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि चलो ठीक है, चलो आज नहीं तो कल ये रिलेशनशिप ठीक होगा, नहीं हो रहा है तो जस्ट कट ऑफ कर लेंगे। तो वो चीज़ भी यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि टॉरस साइन वाले यहाँ पे कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि बहुत लोगों को देखो जैसे एक्सपेक्टेड होगा कि बेबी आने वाला है, या फिर जस्ट कंसीव किया जिन्होंने, उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है डिलीवरी के। देखिए एज आप डिलीवरी के क्लोज जाओगे, क्योंकि 18 मंथ या 9 महीने में तो बच्चे होंगे। जिन्होंने कंसीव किया आप देखो कि थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, एंड फाइनली शायद आपका सी सेक्शन ही हो जाएगा। तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। दूसरी चीज़ है अगेन एस्पेक्ट तो 9th हाउस में होगा ही इसका, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको फादर के साथ आपका रिफ्ट होने के चांसेस है। दूसरा ये है कि देखिए फादर से ज़्यादा यहाँ पे ये चीज़ देखा गया है कि 9th हाउस में जब ये एस्पेक्ट हो रहा है केतु का, आपके बिलीफ सिस्टम में थोड़ा चेंज आएगा। अब चेंज कैसे आएगा, देखो आप किसी को फॉलो करते हो, जैसे गुरु किसी को फॉलो करते हो, आप देखोगे कि शायद उससे आप शिफ्ट होके किसी और को फॉलो करने लगे। आपको शायद ऐसा लग रहा है कि वो बंदा सही बात ज़्यादा कर रहा है। वो हो सकता है कि वो एस्ट्रोलॉजर भी हो, कि किसी एस्ट्रोलॉजर को आप जैसे यूट्यूब पे फॉलो करो, शायद मेरे को फॉलो करते हो, शायद आगे जाके आप मेरे को नहीं फॉलो करोगे। तो ऐसी चीज़ें काफ़ी आपको देखने मिलेगी। तो गुरुओं में जिससे आपको ज्ञान मिलता है, आप देखोगे कि वहाँ पे थोड़ा बहुत आप शिफ्ट कर रहे हो, और वहाँ से आपको चीज़ें थोड़ी डिफ़र करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी भी शायद चेंज हो रही है, आप दुनिया को देखने का नज़रिया आपका थोड़ा चेंज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। और देखिए इसका 9th एस्पेक्ट जो है केतु का, वो भी आपके 1st हाउस में ही हो रहा है। तो काफ़ी चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी से छांटने की कोशिश करोगे, ये चीज़ नहीं सही है इसको हटा दो, ये चीज़ नहीं चाहिए इसको हटा दो। तो आपका ये जो 18 मंथ है ना, ये काफ़ी ज़्यादा छांटने में, क्लटर क्लियरिंग में ज़्यादा जाएगा। तो एक तरीके से देखिए ये अच्छा भी है, बट एक तरीके से ये अगर आपके जो लव्ड वंस है उनके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल भी है कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो। अब हम बात करेंगे जेमिनी साइन वालों के लिए, यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए केतु का ट्रांजिट, जो कि अगेन 4th हाउस में होगा। तो ये ट्रांजिट जो कि मिथुन राशि वालों के लिए काफ़ी देखिए थोड़ा स्ट्रेसफुल है ये ट्रांजिट, बिकॉज घर से सडनली एक सुकून चला जाएगा।
अगर आप देखो मिड 20s में है तो सडनली मदर के साथ बहुत ज़्यादा रिफ्ट हो जाएगा। और देखिए यूजुअली तो देखो बहुत लोग ऐसे बोल देते हैं कि मदर की जान को खतरा है, ऐसा नहीं होता। मदर के साथ रिफ्ट हो जाएगा, मदर से मतभेद हो जाएंगे और मदर से शायद आप काफ़ी टाइम के लिए दूर चले जाओगे किसी झगड़े या इसकी वजह से। दूसरी चीज़ ये भी है कि मदर नहीं, घर समझ के चलो, घर में शायद आपका ज़्यादा रिफ्ट होगा, घर वालों से आपकी ज़्यादा नहीं बनेगी, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, वाटर बॉर्न डिजीज़ होने के आपको चांसेस बन जाएंगे। क्योंकि देखिए 4th हाउस जो कि ओरिजिनली कैंसर साइन होता है, वाटर से डिनोट करता है, और वर्गो साइन जो होता है वो डिजीज़ को शो करता है। तो जब यहाँ पे केतु जाएगा तो आप देखोगे कि सडनली अननोन डिजीज़ आपको हो जाएंगे। पानी के मतलब कि आप हो सकता है कि एक बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट रहने वाले पर्सन हो, सडनली आपने एक दिन कहीं घूमने गए, कहीं ऐसी जगह पे चले गए यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है और सडनली आपको कुछ खाने को मिल गया, आप खाए, वहाँ से आपने वैसे ही नॉर्मल पानी पी लिया जो आना ही नहीं था और आपकी तबीयत ख़राब हो जाए। तो ऐसे चांसेस बनते हैं। इसीलिए आपको केतु से इसलिए कहा जाता है कि जब केतु ट्रांजिट कर रहा है, केतु आपकी कुंडली में जहाँ पर है, तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, बिकॉज केतु अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करता है। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और घर से अगर देखो आप दूर रहते हो, जैसे कि आप एक वर्किंग पर्सन हो और आपका 18 घंटे तक आपका बाहर रहने का होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 10 घंटे काम कर रहे हो, एक घंटा आपका आगे पीछे ट्रैवल करने में, तब तो ये केतु उतना हार्म नहीं करेगा थ्रू घर। बट हाँ, आज भी बहुत लोग वर्क फ्रॉम होम है, तो उनके लिए ये जो कि ट्रांजिट है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो ध्यान रखिए। और देखिए अगेन केतु का ट्रांजिट 8th हाउस में है, इसलिए मैंने कहा कि बीमार होने के सबसे ज़्यादा यहाँ पे सडन चांस बन सकते हैं कि सडनली क्या हो गया, सडनली अचानक से क्या हो गया। और अगर देखिए आपकी कुंडली में जैसे वीनस भी डिप्लीटेड है, तो कार एक्सीडेंट वैसे चीज़ें होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। जब भी आप ट्रैवल करोगे तो गाड़ी से आपको चोट पहुंच जाए। अब ऐसा नहीं कि आप कहीं से ठुक जाओ, हो सकता है कि आपने सडन ब्रेक मार दिया, आपको लग गई, तो माइनर ये हो सकता है। बट मेजर आपको पता ही है होता है तो क्या होता है करके, तो इस पर मैं नहीं बोलूँगा, आप डर जाओगे। तो ये सारी चीज़ें होती है। और देखिए केतु का जो कि 9th एस्पेक्ट भी आपके 12th हाउस में है, तो केतु खुद 4th हाउस में बैठा है जो कि ख़राब है, एस्पेक्ट भी 8th हाउस में कर रहा है, उसका 5th एस्पेक्ट एंड 9th एस्पेक्ट भी उसके 12th हाउस में हो रहा है। दैट मीन्स ये एक तरीके से आपको बहुत ज़्यादा हार्म करने की इसमें कैपेबिलिटी है। तो हमें क्या करना है, इसमें बेसिकली बच के चलना है, जितना हो सके केयरफुल रहना है। खास करके देखिए मैं तो कहूँगा कि खाने पीने में, क्योंकि ये स्टमक को आपको ज़्यादा प्रॉब्लम देगा, स्टमक में ही सबसे ज़्यादा आपको ये प्रॉब्लम्स देने की कोशिश करेगा। अब बात करते हैं कैंसर साइन वालों के लिए। तो देखिए कैंसर साइन वालों के लिए केतु का जो ट्रांजिट है वो 3rd हाउस में होगा। सो 3rd हाउस में जब केतु का ट्रांजिट होगा तो ये जो ट्रांजिट है, ये ट्रांजिट आपको बहुत ज़्यादा डेयर डेविल बनाएगा। अचानक से बहुत ज़्यादा जो खौफ आपकी ज़िंदगी में था, एक डर आपकी ज़िंदगी में था, वो सडनली कम कर देगा। और आप अगर देखिए ऐसे लड़ाइयों में हो या आप किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में हो, वहाँ पे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देगा। देखिए पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है, जब जैसे कि आप किसी लड़ाई में रहते हो, जब आपकी डर ख़त्म हो जाता है ना वहाँ पे, तो आप कोई भी एक्शन लेने से नहीं डरते। तो वही यहाँ पे होता है, जब केतु 3rd हाउस में कैंसर वालों के लिए ट्रांजिट करेगा तो आपके मन का डर वो हटा देगा। और जब मन का डर हट जाता है तो वहाँ पे फिर हार जीत का कुछ लेना देना नहीं होता, वहाँ पे फिर सिर्फ अटैक करना होता है। और कैंसर साइन एज ए सॉफ्ट साइन होता है, काफ़ी टाइम पे वो देख समझ के चीज़ें करते हैं। तो काफ़ी टाइम पे ये होता है कि वो बड़े मतलब कि एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा डेंजरस डिसीजन, क्योंकि कैंसर साइन इमोशन में बहुत सबसे ज़्यादा डेंजर चीज़ें करता है। जैसे खून तक हम कहते हैं कि कैंसर साइन वाले ज़्यादा करते हैं। यूजुअली स्कॉर्पियन साइन बदनाम रहता है ये सब चीज़ों के लिए, बट जो इमोशन है, रियल इमोशन, जहाँ पे हम कहते हैं ना कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया और आपने खून कर दिया, तो वो कैंसर साइन होता है। यूजुअली कैंसर साइन वहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो चीज़ें हम इमोशन में करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैंसर साइन में, बट कैंसर साइन 90% टाइम काम एंड कंपोस्ट प्रोटेक्टिव रहता है। बट जब केतु यहाँ पे आ रहा है तो वो डर भी मैं नहीं कहूँगा, जहाँ पे थोड़ी जो कॉम्प्लेसेंसी है उसमें एक्टिवेशन लाता है कि आज करना है, क्योंकि वो आपको, जैसे कि देखो बहुत टाइम से कुछ चीज़ों से आप
लगे हुए आ रहे थे, इवन देखो आपका रिलेशनशिप में आप थोड़े सफ़र करते हुए आ रहे थे, वो बोलेगा कि इसे चीज़ें ख़त्म कर दो, लेट टेक सम एक्शन। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि लेट टेक सम एक्शन में एक्शन काफ़ी टाइम पे ब्लंड हो जाएगा, क्योंकि देखो केतु के एक्शंस जब तक गुरु के गाइडेंस के बिना वो काफ़ी टाइम पे रॉन्ग हो जाते हैं और अपने सर पे पड़ जाते हैं। तो सोच समझ के जो एक्शन हो आप अगर लोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। सिबलिंग्स के साथ रिलेशन यहाँ पे ख़राब होंगे, नेबर्स के साथ आपके रिलेशन यहाँ पे ख़राब होंगे, ये चीज़ें तो हैं। तो ज़्यादा उनके साथ इन्वॉल्व मत रहिए। अगर आप देखो सिबलिंग्स के साथ, सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन, उनके साथ अगर आप कोई बिज़नेस करने की सोच रहे हो या ऐसा कुछ करने की सोच रहे हो तो ये टाइम पीरियड उतना लाभदायक नहीं रहेगा आपके लिए। और नेबर के साथ अगर लड़ाई झगड़े हो रहे तो अगर ऐसा है कि आपका नेबर के साथ आपका अच्छा नहीं है तो अवॉइड करो जितना से ज़्यादा, क्योंकि देखो हैम्पर आपको ही होगा, तकलीफ़ आपको ही होगी। बात करते हैं लियो साइन वालों के लिए, जिनके लिए केतु का ट्रांजिट होगा सेकंड हाउस में। तो इसका मतलब क्या हो रहा है सेकंड हाउस में ट्रांजिट होने का मतलब कि केतु यहाँ पे जब ट्रांजिट करेगा तो फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ी दिक्कत लाएगा। और ऐसी दिक्कत लाएगा कि कैसी दिक्कत आ सकती है इसमें ऐसी दिक्कत आ सकती है कि जॉब जा सकता है, क्योंकि केतु का जो एस्पेक्ट है नाइन्थ हाउस पे, नाइन्थ एस्पेक्ट जो है वो कहाँ पे हो रहा है, वो आपके 10th हाउस में हो रहा है। इस वजह से ये दिक्कत आ सकती है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि केतु ऐसा क्यों कर रहा है, केतु ऐसा क्यों कर रहा है। इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले देखो ये भी जानना पड़ेगा कि केतु का जो एस्पेक्ट है वो 5th हाउस में भी, 6th हाउस में भी हो रहा है। अब 6th हाउस में हो रहा है जो कि वर्क का ही होता है, एंड आपके 10th हाउस में भी हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क प्लेस में आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और कॉन्फ्लिक्ट में आप जब 2 जन को मैनेजर या बॉस खड़ा करेगा तो जॉब आपकी ही जाएगी। तो इसका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जिसका भी केतु सेकंड हाउस, खास करके मैं सिंह राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ कि जब आपका सेकंड हाउस में केतु ट्रांजिट हो रहा है तो 5th हाउस का एस्पेक्ट देखिए ज़रूर, जो कि 6th हाउस में है, और जो 9th एस्पेक्ट है वो 10th हाउस में। तो आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगी जॉब फ्रंट पे। और आपका देखो सेकंड हाउस में अब जॉब जाएगा तो क्या होगा, पैसे नहीं आएंगे, तो केतु आपकी कमाई को ख़त्म कर देगा। तो कॉन्फ्लिक्ट से बच के रहना है, जितना हो सके कॉन्फ्लिक्ट से बच के रहो, और आपके पास कोई चारा नहीं है। 18 महीने ऐसे रह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज़ आप अगर जॉब डिपेंडेंट पर्सन हो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आप बिज़नेस ओरिएंटेड पर्सन हो ठीक है, क्योंकि आपका बिज़नेस ओरिएंटेड पर्सन में क्या होता है कि आपके कलीग्स, आपके नीचे जो काम करते हैं लोग, उनसे आपको मतभेद ज़्यादा नहीं रखने हैं। उनके ऊपर कोई आपको अटैक या ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। मतलब कुछ बॉसेस होते हैं ना जो पूरे दिन अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पीछे पड़े रहते हैं। आप अगर ऐसे ज़्यादा पढ़ोगे तो आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसा चल रहा है चलने दो। कभी भी आप पुश मत कीजिए कि मेरा वेल्थ क्रिएट हो। 18 महीने जो है वेल्थ अपने आप जनरेट हो जाएगा अगर आप उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे। एज अ लियो साइन, अगर आप वेल्थ की ज़्यादा चिंता नहीं करोगे, अगर आपकी कंपनी ठीक ठाक चल रही है, और क्योंकि देखिए केतु को क्या चाहिए, केतु वो चीज़ करेगा जो चीज़ आपको चाहिए उसके अगेंस्ट आपको करेगा। तो अगर आप वेल्थ पे ज़्यादा नहीं सोचोगे, वेल्थ बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा एज अ बिज़नेस में। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। बट अगर आप पुश करोगे एम्प्लॉयज़ और चाहिए और प्रोडक्शन बढ़ाओ, तो ये केतु आपको उल्टा काम करेगा। वो एम्प्लॉयज़ आपके पीछे पड़ जाएगा, केस हो जाएगा, यूनियन बन जाएगा, ऐसे सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग लोगों के लिए बेसिकली है। तो ये सारी चीज़ों का बात रखिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही बड़े इवेंट्स क्रिएट करती है। हम सोचते कि यार मैं उसे झगड़ा कर लूँ, क्या प्रॉब्लम। अगेन लियो साइन वालों के लिए घर में मतभेद होने के चांसेस अगेन बनेंगे बहुत ज़्यादा। और सेकंड हाउस हमारे घर का ही होता है। और ब्लंट बातें, मुंह से कुछ ऐसा बोल दिया जिसके लिए एक परमानेंट एनिमी खड़ा कर दोगे आप, क्योंकि वर्गो साइन वैसे ही एनिमी का होता है। अब ये केतु भी यहाँ पे आ गया, तो सोच विचार के ही बात कीजिए। बिना सोच विचार के बात करोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाओगे। आप समझ सकते हो कि एक लाइफ टाइम के लिए आपने एनिमी क्रिएट कर दिया। क्योंकि देखो कुंडली में काफ़ी टाइम पे दिखता नहीं है कि हाँ कोई एनिमी से प्रॉब्लम होगा। ऐसे ट्रांजिट पैदा करते हैं, ऐसे ट्रांजिट प्रॉब्लम्स लाते हैं। तो ये सारी चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखिए। अब बात करते हैं वर्गो साइन वाले, जिनके फर्स्ट हाउस में ही केतु का ट्रांजिट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा केतु का ये जो ट्रांजिट हो रहा है ये बहुत ज़्यादा आपके लिए स्पिरिचुअलिटी, अपने आप को ढूंढना, यानी कि कॉन्कर विदिन,
जो हम कहते हैं कि अपने आप को अंदर से ढूंढना, वहाँ पे आपको फोकस कराएगा। और यहाँ पे देखो, अगर आप किसी चीज़ में फंसे हो, हमेशा आपको किसी चीज़ से आपको तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि देखिए वर्गो साइन वालों का एक जीवन जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल एंड आप कह सकते हो कि उन्हें रोज़ लड़ना पड़ता है लाइफ पे, किसी न किसी हो सकता है कि पर्सनल हो सकता है कि वो प्रोफेशनल हो, या तो फिर वो फाइनेंशियल हो। उनकी ये तीनों चीज़ें कभी भी साथ में बैलेंस में नहीं चलती है। इसलिए दुशांता हाउस में हम वर्गो साइन को सबसे टफ हाउस माना जाता है उसको, बट वही कॉन्करिंग का भी होता है, वही आपको ज़्यादा मेहनत करा के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ऐसे पोस्ट पे भी पहुंचाता है। तो जहाँ पे हम जैसे कहावत है कि भगवान उसी को ज़्यादा तकलीफ़ देता है जिससे उसे झेलने की शक्ति है। तो जब वैसा साइन होता है वर्गो साइन, तो केतु जब यहाँ पे होता है, वह अब ऐसा नहीं है कि वर्गो साइन ही प्रॉब्लम है, हर साइन की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, पर जब नॉर्मल एक ज़िंदगी देखते हैं तो वर्गो साइन में ये चीज़ें ज़्यादा दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पे केतु रहेगा तो आप देखोगे कि आप थोड़े, जो आपका एक अगर है कि काफ़ी आपका एक ग्रुप है, आप सडनली आइसोलेट हो जाओगे। आप देखोगे कि आपके दोस्त लोग काफ़ी टाइम, आप कुछ जब ये ट्रांजिट हो जाएगा तो आपके दोस्त लोग बोले कहाँ है यार, कहाँ है, कितने दिन से पता नहीं है तेरा, कहाँ पे था। क्योंकि आपको थोड़ा आप आइसोलेशन चाहिए ज़िंदगी में, अपने आप को थोड़ा ढूंढना है आपको। क्योंकि देखो 7th हाउस में भी राहु ट्रांजिट कर रहा है आपका, तो राहु बहुत प्रॉम्प्ट करेगा कि यार पब्लिकली देखो, पब्लिक पूछने लग जाएगी ये आदमी कहाँ है, ये आदमी क्या कर रहा है, ये वाला इमेज क्रिएट हो जाएगा। अगेन 5th हाउस में एस्पेक्ट हो रहा है केतु का, तो 5th हाउस में एस्पेक्ट जब केतु का हो रहा है तो अगेन फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ों से थोड़ा आइसोलेशन। 9th हाउस में हो रहा है स्पिरिचुअलिटी की ओर थोड़ा जाना, अपने आप को ढूंढना, किसी जैसे कि योगा हो गया हो, या तो फिर किसी भी तरीके के जैसे कि ब्रह्म कुमारी हो, किसी भी तरीके के ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करना जहाँ पे अपने आप को भीतरी रूप से आप सही कर सको, कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सको। मेडिटेशन में जाओ, ओशो सेंटर चले गए आप, या तो फिर आप कहीं पे भी मेडिटेशन करने के लिए चले गए, विपासना चले गए। तो ऐसी चीज़ें में आपका दिलचस्पी इस टाइम पीरियड में होगा। तो इसीलिए ये केतु का जो ट्रांजिट जो 1st हाउस में वर्गो मून वालों के लिए हो रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं बोल रहा हूँ अपने आप को ढूंढने के लिए, क्योंकि केतु जो है आपके मून के ऊपर ट्रांजिट करेगा, और जब मून के ऊपर ट्रांजिट करेगा आपकी साइकिक पावर बढ़ाएगा, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ाएगा। जो मन में आ रहा है, मतलब कि अंदर से जो बोला जा रहा है उसको सुनो। आप जब उसको सुनोगे आपके डिसीजन ज़्यादा ठीक होंगे। एडवाइस मत लेना, क्योंकि राहु जब 7th हाउस में रहता है काफ़ी टाइम पे एज एडवाइस शायद काम नहीं आएंगे। बट जब ये ट्रांजिट हो रहा है मून के ऊपर से केतु, अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप एक्टिव रखो, इंट्यूशन को पावरफुल करो। वो इंट्यूशन जो आपको बोल रहा है ना, वो 99 टाइम पे आपके लिए सही साबित होगा, उससे रिलेटेड फैसले जब आप करोगे। तो ये था एरीज से लेके वर्गो साइन वालों के लिए केतु का ट्रांजिट। अगले एपिसोड में बचे हुए 6 राशियों के लिए ट्रांजिट के बारे में आपको बताऊंगा। कंसल्ट करना है तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सअप नंबर डाल दिया है, आप वहाँ से मुझे कंसल्टेशन की प्रोसीजर पूछ सकते हैं। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए।